हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है नेकलेस। जैसा कि आप जानते हैं, नेकलेस एक बहुत ही कास्टली, बहुत ही महंगी चीज़ होती है। तो सारी कहानी नेकलेस पे ही डिपेंड होती है। अब इसमें प्रमुख बात करते हैं हम कुछ पात्रों की, जो मेन मेन पात्र है। पहले तो है मिस्टर लॉयजल, जो कि एक सिंपल क्लर्क हैं, और मटिल्डा, जो कि मिसेज लॉयजल के नाम से है, और मैडम फॉरेस्टियर, जो कि मटिल्डा की फ्रेंड है, क्लासमेट है। और मैडम फॉरेस्टियर बहुत रिच हैं, बहुत ही धनी होती हैं। तो वो कहावत आपने सुना होगा, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में और हिंदी में भी है कि हमें उतनी ही पाँव को फैलाना चाहिए जितनी कि हमारी चद्दर हो। मतलब कि जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, हमें अपने आप को उतने में ही संतुष्ट कर लेना चाहिए। और होता यही है कि मिसेज लॉयजल जो है, शुरू से उनकी इच्छाएं बड़ी लग्जरियस थीं, बहुत भोग विलासिता वाली उनकी इच्छाएं थीं। और यही कारण है कि जो है उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मटिल्डा लॉयजल एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज है, और उनकी उनकी जो सोच है वो काफ़ी लग्जरियस है। उनकी इच्छाएं जो है बहुत ही लग्जरियस हैं कि बड़ा सा मकान हो, ढेर सारे जेवर हो मेरे पास, और लग्जरी गाड़ी हो, खाना खाते वक्त हम जो है आर्नामेंटल जैसे चांदी के बर्तन में खाना खाएं, घूमने जाएं, बड़े बड़े पार्टी में जाएं, डांस करें। तो ये सारी जो है लग्जरियस थिंकिंग थी मिसेज लॉयजल की, मटिल्डा की। तो होता क्या है कि उनके पिताजी भी एक सिंपल क्लर्क होते हैं। और आप जानते हैं कि एक सिंपल क्लर्क नॉर्मली किसी हिसाब से अपना परिवार चलाता है। तो ठीक उसी तरह से मटिल्डा के पिताजी की भी स्थिति थी, और उन्होंने मटिल्डा की शादी मिस्टर लॉयजल से कर दी, जो कि एक सिंपल क्लर्क थे। मतलब कि जो है मिस्टर लॉयजल भी एक सिंपल क्लर्क थे, और वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। मतलब कि नॉर्मल क्लर्क आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल नौकरी थी। बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन जीने के लिए उनकी सैलरी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मटिल्डा लॉयजल बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत उनकी सोच थी। तो सिंपल क्लर्क के वहाँ शादी हो जाने की वजह से उनकी सोच तो पूरी नहीं हो पाई। दरअसल उनके दिमाग में हमेशा यही लग्जरियस चीज़ें चला करती थी, और वो इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर बेहद दुखी रहा करती थी। और मिस्टर लॉयजल, जो कि हमेशा उनको खुश रखना चाहते थे, हमेशा जो है कुछ न कुछ लाकर दिया करते थे जिससे कि हमारी पत्नी खुश रहे, जैसा कि हर व्यक्ति करता है। तो दरअसल होता क्या है कि एक बार मंत्री के वहाँ जो है पार्टी होती है, और उसमें कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइयों के लिए कार्ड मिलता है। वो कार्ड मिस्टर लॉयजल को भी मिलता है, और मिस्टर लॉयजल कार्ड लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को दिखाते हैं। सोचते हैं कि पत्नी हमारी बेहद खुश होगी, लेकिन मटिल्डा लॉयजल कार्ड को फेंक देती हैं गुस्से में। उसके बाद किसी तरह से मैनेज करके, बातचीत करके जो है उन्होंने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि तुम खुश हो जाओगी, क्योंकि मिनिस्टर के घर जाने के लिए चुनिंदा लोगों को जो है कार्ड मिला हुआ है, इनविटेशन कार्ड, और उन्हीं में से मैं भी हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे मिनिस्टर के घर, और वहाँ पे
चल के एंजॉय करेंगे और तुम्हें खुशी प्राप्त होगी, खुशी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ये कार्ड किसी और को दे दो, अपने किसी और मित्र को दे दो जिसके पास ढेर सारे जेवरात हों और अच्छे अच्छे कपड़े हों। उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए क्या? तो मिसेज लॉयजल बोलती हैं कि मेरे पास ना कोई ड्रेस है और ना ही मेरे पास जो है ज्वेलरीज हैं, और मंत्री के घर में पार्टी है तो बड़े बड़े लोग आएंगे और वहाँ पे सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े, ढेर सारे गहने पहन के आएंगे, और मैं बिना गहनों के और नॉर्मल कपड़ों में जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती होगी वहाँ पे, और मैं नहीं जाऊंगी, ये कार्ड किसी और को दे दो। तब मिस्टर लॉयजल पूछते हैं कि तुम्हारे लिए अगर एक नया ड्रेस लेना हो तो तुम कितने में मैनेज कर लोगी? तो पहले तो उन्होंने 400 फ्रैंक्स की डिमांड की, तो 400 फ्रैंक्स इन्होंने दे दिया और कहा कि जाओ एक अच्छी सी ड्रेस ले लो। ड्रेस लाने के बाद मिसेज लॉयजल ने फिर कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मिस्टर लॉयजल ने पूछा कि आखिर अब क्या हो गया? अब तो मैंने पैसे भी दे दिए, तुम्हारे पास ड्रेस भी हो गई, अब क्या समस्या हो रही है? तो मिस्टर लॉयजल के पूछने पर, बहुत पूछने पर, मटिल्डा लॉयजल कहती हैं कि ड्रेस तो हो गए हैं लेकिन मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है, और बिना ज्वेलरीज के मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो कुछ सोचने के बाद मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि अच्छा, वो तुम्हारी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, तुम्हारी क्लासमेट जो थी, उनके पास तो ढेर सारी ज्वेलरीज हैं, और क्यों नहीं तुम उनसे जो है उधार ले लेती हो? तो मटिल्डा लॉयजल ने कहा, ओ ठीक ठीक, आपने पहले भी याद नहीं दिलाया, आपने सही कहा। और दोनों जाते हैं मैडम फॉरेस्टियर के घर और वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है। क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी रिच थी, इस वजह से मटिल्डा जल्दी उनसे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको अपने आप में एक बेइज्जती महसूस होती थी कि ये हमारे साथ पढ़ने वाली थी, ये काफ़ी रिच हैं और मैं बहुत नॉर्मल परिवार में मेरी शादी हुई है। लेकिन उस दिन गई और मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से बोली कि मुझे ज्वेलरी चाहिए और मिनिस्टर के वहाँ पार्टी है और पार्टी अटेंड करना है, तो मुझे उधार दे दीजिए कुछ ज्वेलरी और फिर मैं आपको लाकर वापस कर दूंगी। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी अलमीरा खोली और अलमारी में से बहुत सारे ढेर सारे जितने भी ज्वेलरीज थी जो है निकाल दी और बोली कि तुम पसंद कर लो, जो भी तुम्हें पसंद है बताओ, उसके बाद फिर मैं दे देती हूँ तुम्हें वो। तो बहुत सारी ज्वेलरीज देखने के बाद उन्होंने एक डायमंड नेकलेस दिखाया। डायमंड नेकलेस जो था बहुत कास्टली था, लगभग उसकी कीमत तो 36,000 फ्रैंक के करीब थी। तो उन्होंने उस नेकलेस को दिखाया तो अपने गले में लगाकर ऐसे यहाँ वहाँ लगाकर देख रही थी, तो उसको बहुत खूबसूरत लगा मटिल्डा को। तो उसने कहा कि मैडम फॉरेस्टियर, मुझे यही नेकलेस दे दो आप। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक नेकलेस पैक करके इनको मटिल्डा को दे दिया। मटिल्डा लेकर आई, फिर मिनिस्टर के घर पार्टी में गए दोनों लोग, सारे जेवरात और अच्छे कपड़े पहनकर। फिर वहाँ रात में लोग खाए, डांस किए, मटिल्डा लॉयजल खूब डांस की, मतलब कि पूरी तरह से पति पत्नी दोनों लोगों ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। और भोर के टाइम जल्दी वहाँ से निकलने की सोचा, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जानी थी और वो लोग यह भी सोच रहे थे कि कोई हमें देख ना ले, क्योंकि उनको कपड़े भी चेंज करना था। तो किसी तरह से, मतलब कि एक ऊपर से शाल वगैरह ढक के मटिल्डा लॉयजल वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ निकली। रास्ते में सोची कि कुछ सवारी या वगैरह कुछ भी मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। घर पर पहुंचने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि औरतों की आदत होती है, घर पर पहुंचने के बाद मटिल्डा लॉयजल कपड़े उतारने से पहले एक बार फिर अपनी सुंदरता को
फिर से देखना चाहती थी। जब आईने के पास गई तो उन्होंने देखा कि गले में नेकलेस तो था ही नहीं। और अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और भयभीत हो गई, शॉक्ड हो गई। और तुरंत पहले तो उन्होंने अपने कपड़ों में खोजा, हर जगह इधर उधर खोजा, नहीं मिला। आके अपने हस्बैंड से बोली कि नेकलेस तो मेरे गले में है ही नहीं। अब वो भी परेशान। उन्होंने कहा कि एक बार देख लो, कपड़ों में देख लो, और कहाँ कहाँ गिर सकता है। तो जहाँ जहाँ मिलने की उम्मीद थी इन लोगों ने खोजबीन किया, लेकिन नेकलेस मिला नहीं। फिर ये वापस उसी रास्ते पे गए जिस रास्ते से होकर ये आए थे भोर में, तो लेकिन नेकलेस इनको मिला नहीं। नेकलेस जब नहीं मिला तो ये परेशान होकर थक गए। उसके बाद ये हुआ कि अब मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिमाइंडर देंगी बार बार। तो इन लोगों ने सोचा कि मैडम फॉरेस्टियर को हम नहीं बताते हैं कि नेकलेस गायब हो चुका है, और उनको उसी तरह का दूसरा नेकलेस बनवा के हम दे देते हैं। तो मिस्टर लॉयजल ने कहा ठीक है। अब बेचारे उनके पिताजी के समय से जो पैतृक कुछ 18,000 फ्रैंक्स के लगभग जमा पूंजी थी वो निकाले और दुकान पे गए। दुकान वाले से कहे कि भाई हमको एक डायमंड नेकलेस चाहिए, अच्छा सा डायमंड नेकलेस दिखा दो। उस दुकानदार ने नेकलेस दिखाया तो सब कुछ कई मतलब ढेर सारा देखने के बाद इन लोगों ने एक नेकलेस पसंद किया जो बिल्कुल हूबहू ठीक उसी डायमंड नेकलेस की तरह से था जो इन्होंने मैडम फॉरेस्टियर से बारो किया था, उधार लिया था। फिर होता क्या है कि जब उसका कास्ट पूछते हैं तो वो 40,000 फ्रैंक्स बोलता है दुकान वाला, और कहता है डिस्काउंट काटने के बाद 36,000 फ्रैंक्स में हम आपको इसको दे सकते हैं। अब इनके पास 18,000 फ्रैंक्स था, इन्होंने 18,000 फ्रैंक्स वो दिए, प्लस इधर उधर से भी कुछ व्यवस्था किया और बैंक से लोन भी लिया। 36,000 फ्रैंक इन्होंने देकर उस नेकलेस को ले लिया और बिना बताए मैडम फॉरेस्टियर को डायमंड का नेकलेस वापस कर दिया इन्होंने। फिर होता क्या है, अब उस 36,000 फ्रैंक्स को चुकाने के लिए उस अमाउंट को पे करने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि मटिल्डा जो है उस जहाँ पे रहते थे ये लोग, वहाँ से उस कमरे को छोड़ दिए। एक छोटा दूसरा कम कमरे वाला जो है अपार्टमेंट किराए पे लिए, कम रेंट वाला, और जो नौकर रखे थे उसको भी हटा दिए। सारा काम मटिल्डा लॉयजल खुद करती थी, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, सब कुछ। और मिस्टर लॉयजल भी काम ड्यूटी ओवर होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करते थे। इस तरह से करते करते उस लोन को रीपे करने में दोनों पति पत्नी को 10 साल लग गए। और 10 साल में मटिल्डा लॉयजल की स्थिति ये हुई कि एक सुंदर बेहद खूबसूरत लगने वाली औरत बिल्कुल बूढ़ी सी दिखने लगी। इतना परिवर्तन हो गया। और यह परिवर्तन हुआ क्यों? उस लोन को रीपे करने के लिए। और जब लोन रीपे हो गया तो एक बार मटिल्डा लॉयजल बाजार में कहीं जा रही थी और मैडम फॉरेस्टियर भी उसी रास्ते से जा रही थी। तो मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा लॉयजल को देखा तो वो पहचान न सकी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वह बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह से दिख रही थी। मतलब कि इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी दुबली पतली हो गई थी, उसके शरीर का स्ट्रक्चर इतना बदल चुका था पहले से कि अब बिल्कुल जो है वो ओल्ड वुमेन दिख रही थी। तो मैडम फॉरेस्टियर पहचान नहीं पाई, लेकिन मटिल्डा लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर को पहचान गई और एक दो बार आवाज़ लगाई। तो मैडम फॉरेस्टियर ने पूछा कि क्या बात है। तब इसने बताया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड मटिल्डा हूँ। तब मैडम फॉरेस्टियर ने बोला, ओ मटिल्डा,
तुम कितनी बदल चुकी हो 10 सालों में, और तुम तो बिल्कुल जो है ओल्ड हो चुकी हो। पहले कितनी खूबसूरत थी, कितना चमकता तुम्हारे चेहरे पे, लेकिन आज बिल्कुल तुम बदल चुकी हो और बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो। इतना सुनने के बाद मटिल्डा लॉयजल के शरीर में बिल्कुल जैसे आग लग जाता है, वही हुआ। मटिल्डा लॉयजल बिल्कुल क्रोध में लाल हो गई और उन्होंने कहा कि मैडम फॉरेस्टियर, यह सब आपकी वजह से है। मैडम फॉरेस्टियर शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? तब इन्होंने बताया कि आपको जो नेकलेस मैंने दिया था उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी, और उसको मतलब उसका लोन भरने में हम लोगों ने 10 साल बहुत कड़ी मेहनत की और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल समझ लीजिए कि थोड़ा भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारी पूरी ज़िंदगी दांव पे लग गई इसको रिपे करने के लिए, और आपका नेकलेस खो गया था और इसलिए हम लोगों ने दूसरा नेकलेस बनवाया और फिर आपको रिटर्न किया। उसी को भरने में 10 साल लग गए और हम लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गईं कि हम लोगों की फिजिकल अपीयरेंस भी बदल गई। तब मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, अरे तुमने नेकलेस डायमंड दे दिया था वापस? उन्होंने कहा हाँ। तब वो बोली, मैंने तो तुम्हें फॉल्स नेकलेस दिया था, उसका 2 कॉपी था और जिसकी कास्ट लगभग 500 फ्रैंक्स रही होगी। और ये सब बात सुनने के बाद दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अब इसका क्या फायदा था? अब मैं आपको बता दूं कि छोटी सी गलतफहमी, अब देखिए यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। एक तो कि मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा लॉयजल, इन दोनों लोगों को मैडम फॉरेस्टियर से सच्चाई बता देनी चाहिए थी। हो सकता है कि जो है इनको जितना सारा मेहनत इन लोगों ने किया 10 साल वो न करना पड़ता। या ऐसा भी हो सकता था कि अगर इनके पास नेकलेस नहीं था तो बिना नेकलेस के भी जा सकती थी, क्या ज़रूरत थी? अगर हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं तो हमें दूसरे से उधार लेने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास जो है हमको उसी में खुश रहना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि दूसरे का नेकलेस लेने के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और सारी लाइफ जो कि इंजॉयबल लाइफ थी सब खत्म हो चुकी। तो हमें जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। यही राइटर का मैसेज है नेकलेस चैप्टर के द्वारा। और हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं कुछ और हैं तो उन्हें पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने चाहिए, तब उसको गेन करना चाहिए, न कि किसी से उधार लेके या फिर बैंक से लोन लेके या फिर अन्य चीज़ों को करके। तो ये था दोस्तों नेकलेस चैप्टर की समरी कह लीजिए। और नेकलेस चैप्टर के बाद अब हम दूसरा चैप्टर फिर डालेंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।